नमस्कार बच्चों। वार्षिक परीक्षा का आगाज हो चुका है। बहुत जल्दी वार्षिक परीक्षाएं आने वाली है और आज हम कक्षा 9 का जो ये विषय है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, इसके इसका रिवीजन हम लोग आज से चालू करने वाले हैं। परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं और अच्छी से अच्छी तैयारी करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है और बढ़िया से बढ़िया परीक्षा में लिखना है। तो आज हम यहाँ से रिवीजन, फाइनल रिवीजन चालू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर बोर्ड से आएगा, पेपर स्कूल में या आपके ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे नहीं बन रहा है जैसा कि पहले बनता था। पेपर बोर्ड से आएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा अभी हमने दी है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बोर्ड से पेपर आया है और मैंने जो आपको मॉडल पेपर करवाया था, करीब करीब 2 या 3 प्रश्नों को छोड़ के सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर में से आ गए थे। तो इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करने की, कि उन प्रश्नों को हम तैयार करें जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यही हम शुरू करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं आज, पार्ट नंबर 1। देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि आधा घंटा या 35 मिनट से 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो ना बने, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी समस्या ना हो और ज्यादा बोरियत भी महसूस ना हो और अच्छे से अपन इसको पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित राज महात्मा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक प्रश्न से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रश्नों के बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ में कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। पेपर आप लोगों को पिछली बार भी आया था, तो जो हमारा बोर्ड ने जो कंसेप्ट दे रखा है, जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, विकल्प वाले प्रश्न आएंगे जिसमें अब सद 4 विकल्प होंगे, सही वाले विकल्प को हमको लिखना होगा। परिभाषाएं भी आएगी, 1 1 2 2 नंबर की। बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो सभी प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है या नहीं। जी हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा जो है वो ये यहाँ पर है। ये कह रहा है कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है ना। अब ये जो मैं जो बोल रहा हूँ, और इसको आपको साथ साथ में लिखते जाना है। हालांकि नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, सारे नोट्स आप लोगों के पास है। पर जो बच्चे इन नोट्स से अभी तक वंचित रह गए हैं, वो कोशिश करें कि वीडियो को रोकें, वीडियो को बार बार रिपीट करें, ध्यान से सुने और चाहे तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लें। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, तो कंप्यूटर लगा है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? ऐसी मशीन जो गणना करने का कार्य आसान करे, उसे कंप्यूटर कहते हैं। ये एक परिभाषा है। कंप्यूटर की कई सारी परिभाषाएं हो सकती। दूसरी परिभाषा और देखिए, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहां से देखो, इस लाइन में देखो, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहां से आपको विकल्प वाला प्रश्न आ सकता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी मशीन है, और 4 विकल्प दे देंगे। उसमें कहीं एक जगह लिखा होगा स्वचालित मशीन है, तो आपको स्वचालित पे टिक करना है। या कहीं एक जगह लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पे टिक करना है। या हो सकता है कि ये प्रश्न रिक्त स्थान में दे दे, कंप्यूटर रिक्त स्थान प्रकार की मशीन है, तो आपको लिखना है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कच्चे आंकड़े देते हैं, उसको कुछ जानकारी देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें परिणाम यानी कि आउटपुट देता है। उसको क्या कहते हैं? सूचनाएं कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अगली परिभाषा देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल है, जो डेटा को संग्रहित करता है। क्या कहता है? संग्रहित करता है, सेव करके रखता है डेटा को, प्रोसेस करता है, उस डेटा के ऊपर काम करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, और क्या करता है? फिर आउटपुट देता है ना। तो कंप्यूटर एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तीसरी परिभाषा,
कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है, आउटपुट देने में सक्षम है। ठीक है, यह एक ऐसी मशीन है जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को समझती है। हम जो निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, उन निर्देशों को एक कंप्यूटर समझता है और उनको एक विशिष्ट परिणामों में बदलने का प्रयास करता है। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा है। कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं और आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने छोटे छोटे प्रश्न बना लिए हैं, है ना। इन प्रश्नों में ही आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आप अपने शॉर्ट नोट चाहे तो बनाते जाएं, इन वीडियो को सेव करते जाएं और बार बार देखें, लिखने का अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लिखने का अभ्यास जरूरी है। वीडियो देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखने की कोशिश जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ये प्रश्न मैंने कई बार बच्चों को टेस्ट में दिया है। लगभग लगभग सारी कक्षाओं में मैं ये प्रश्न टेस्ट में देता हूँ। इसलिए देता हूँ ताकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से काफी चीजें जो है वो आपके आगे प्रश्नों में कवर होती है। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, इधर इनपुट है, इनपुट के बाद ये बीच में बड़ा वाला जो बॉक्स है ये सीपीयू है, इसको प्रोसेस बोल सकते हैं, और तीसरा जो है ये आउटपुट है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनपुट है, इनपुट जब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट इस सीपीयू में जाता है। सीपीयू जो है वो तीन भागों से मिलके बना होता है, हमने पढ़ा है। पहला भाग है उसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ये तीनों आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे तीर लग रहा है, कंट्रोल यूनिट एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को डेटा दे रहा है और एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट को डेटा दे रहा है। तो ऐसे आपस में इनमें डेटा इंटरचेंज होता है। ये पूरा सीपीयू का भाग है। तो इनपुट से डेटा सीपीयू में आता है और सीपीयू से फिर आउटपुट में जाता है। ये कंप्यूटर का क्या है, ब्लॉक डायग्राम। इस डायग्राम को समझ लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, विकल्प वाला प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कंप्यूटर का प्रमुख घटक है, और वहां चार ऑप्शन दे देंगे। उसमें आपको ये इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे सकती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। मेमोरी हो सकती है, स्टोरेज डिवाइस जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव बोलते हैं। इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड माउस, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, पढ़े हैं हमने, आगे और पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये सारे क्या है, कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। और ये प्रश्न आपका विकल्प में भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आ सकता है। ध्यान से पढ़ें, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो नोट्स बना लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। ये पहला ही पार्ट चल रहा है अभी अपना, है ना। मैंने पार्ट वाइज सारे प्रश्न बनाए हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो साहब सबसे पहली विशेषता होती है गति। कई बार हमने टेस्ट में इस प्रश्न को लिखा है। कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है, गति। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, बिल्कुल करता है ना। सटीकता, कंप्यूटर बिल्कुल सटीक उत्तर देता है ना। गलतियां नहीं करता है, त्रुटियां, देखो यह लिखा हुआ है, त्रुटियों को कम करने का काम करता है कंप्यूटर। कभी मशीन कभी भी गलती नहीं करती है, बिल्कुल सही सही उत्तर देती है। ठीक है, उसके बाद स्मृति, मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी, इसकी याद रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत विशाल स्मृति इसकी होती है ना, जो डेटा को संग्रहित रखने में मदद करती है। अगली विशेषता देखो, मल्टीटास्किंग। मल्टी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था मल्टी का मतलब क्या होता है। मल्टी मतलब दो या दो से अधिक, है ना। टास्किंग मतलब काम करना। कंप्यूटर एक बार में दो या दो से अधिक काम कर सकता है एक साथ। मल्टीटास्किंग, एक ही बार में बहुत सारे काम करना, है ना। ये इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक ही साथ में बहुत सारे काम कर सकता है। गाने भी चल रहे हैं आपके, इंटरनेट में कुछ डाउनलोड भी चल रहा है, आप कुछ टाइपिंग भी कर रहे हो, साथ में कुछ प्रिंट भी निकल रहा है, सारे काम एक साथ हो सकते हैं। चलिए अगला है स्वचालन। स्वचालन मतलब ऑटोमेशन। कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है ना। कंप्यूटर कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है। हमारे जो कार्य हैं उनको स्वचालन में उन जो है कंप्यूटर क्या करता है, मदद करता है, उसकी विशेषताएं हैं। और संचार, कंप्यूटर इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से संचार करने में मदद करता है। विश्व के किसी भी कोने में हम संदेश भेजना हो तो बहुत जल्दी से कंप्यूटर के माध्यम से भेज सकते हैं। दो कंप्यूटर आपस में संचार माध्यम से जुड़े होते हैं, उस संचार माध्यम को या संचार का जो तरीका था उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, गति, सटीकता, स्मृति, मल्टीटास्किंग, स्वचालन और संचार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कंप्यूटर के उपयोग लिखिए, ये भी बार बार हमने किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आता ही है जनरली परीक्षा में, ये प्रश्न आने की संभावना रहती है। कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो कम से कम 4-5 उपयोग आपको लिखने होंगे। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में होता है, सबसे पहला पॉइंट, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? व्यवसाय में, बिजनेस में। व्यवसाय मतलब बिजनेस, व्यवसाय में इसका उपयोग होता है। अब और डिटेल में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये जो एरिया है ये पूरा डिटेल में लिखने का है, कौन सा? ये वाला। कंप्यूटर का उपयोग, पहला पॉइंट है व्यवसाय में होता है, आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे शिक्षा में होता है। छोटा अगर प्रश्न पूछे, देखो प्रश्न के ऊपर है, अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछा, अब आप लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूँ लिखने की प्रैक्टिस करो, आप लोगों को लिखना आना चाहिए कि 1 नंबर में पूछा है तो कितना उत्तर लिखना है, 2 नंबर में अगर पूछा है तो कितना उत्तर लिखना है। कंप्यूटर के उपयोग लिखिए, ये प्रश्न 1 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको लिखना है शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा में, ऐसे 4-5 पॉइंट लिखने। यही प्रश्न अगर 4 नंबर में आ गया, कंप्यूटर के उपयोग को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो फिर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में होता है साहब, ऑफिस कार्य में भी होता है, अकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंधन में भी होता है, मार्केटिंग में भी होता है, ईमेल में भेजने में भी होता है, संचार में भी होता है, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग में भी होता है। डिटेल में लिखना है, तो इतना आप लोगों को आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल बनते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट तैयार होती है, छात्राओं का छात्र छात्राओं का रिकॉर्ड और ग्रेडिंग तैयार होती है, ये क्या है, शिक्षा में इसका उपयोग होता है। और देखो, मनोरंजन में कंप्यूटर का उपयोग होता है, गेम वगैरह खेलने में, संगीत में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, सोशल मीडिया भी मनोरंजन है एक प्रकार का, है ना, ऑनलाइन समुदाय में इसका उपयोग होता है, तो मनोरंजन में कंप्यूटर का उपयोग होता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा में कैसे होता है? मेडिकल रिकॉर्ड और डेटा का विश्लेषण में होता है ना, जांचें करने में होता है, शरीर की जांच करवाते हैं अपन। चिकित्सा अनुसंधान में होता है, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श में होता है, ऑनलाइन परामर्श में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, ऑनलाइन बात कर सकते हो, डॉक्टर ऑनलाइन आपको टेस्ट कर सकता है, आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता में इसका उपयोग होता है। मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक, देखो मेडिकल इमेजिंग मतलब जांच होती है ना शरीर की, आप एक्सरे करवाते हो, आप सीटी स्कैन करवाते हो, सोनोग्राफी करवाते हो, ये बोलते हैं इन सब तरीकों को बोलते हैं मेडिकल इमेजिंग, फोटो खींचना, शरीर के अंदरूनी भागों का फोटो खींचना, उसको बोलते हैं इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग। और डायग्नोस्टिक, फिर उनको डायग्नोस करना और फिर उसका इलाज करना, क्या बीमारी है, तो ये चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। और आगे देखो, विज्ञान और अनुसंधान में उपयोग होता है ना, ये पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, सारा उसी में से है। वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका उपयोग होता है ना, डेटा डेटा विश्लेषण, दूसरा पॉइंट देखो, डेटा विश्लेषण और सिमुलेशन में इसका उपयोग होता है। सिमुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की प्रति कॉपी बनाना एक छोटे आकार में, जैसे मान लो हवाई जहाज उड़ना सीखना है या रॉकेट उड़ाना सीखना है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को डायरेक्ट रॉकेट में बिठा के रॉकेट नहीं उड़ाया जाता है, उनको रॉकेट उड़ाना सिखाया जाता है। तो सिखाने के लिए एक सिमुलेटर तैयार किया जाता है एक छोटी जगह में, आगे आगे एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पर वो जब कंप्यूटर से रॉकेट उड़ाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम रॉकेट उड़ा रहे हैं, जबकि असली में वो एक कमरे में बैठे होते हैं, इसको बोलते हैं सिमुलेशन, है ना। तो इसमें होता है, इंजीनियरिंग में होता है, मॉडलिंग में होता है, विजुअलाइजेशन और डिजाइनिंग में कंप्यूटर का उपयोग होता है, खगोल विज्ञान में होता है, भौतिकी में होता है, इस तरीके से आप डिटेल में लिख सकते हो। अगला पॉइंट, सरकार और प्रशासन में सरकार और प्रशासन में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। कैसे कैसे होता है, ये पूरी उसकी डिटेल है। सार्वजनिक सेवाओं में होता है, डेटा विश्लेषण में होता है ना, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, सार्वजनिक सुविधा, इस सब में होता है। तो ये कुल मिला के क्या है कि अगर प्रश्न आपसे पूछा है कि कंप्यूटर के उपयोग लिखिए, तो ये उपयोग आपको पता होने चाहिए। व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग होता है, शिक्षा में होता है, मनोरंजन में होता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा में होता है, विज्ञान और अनुसंधान में भी होता है ना, और सरकार और प्रशासन में होता है। अन्य कुछ और उपयोग भी हैं, जैसे घरेलू कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग होता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल यूज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, यात्रा के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, यात्रा और पर्यटन के लिए, खेल और फिटनेस के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो स्मार्ट वॉच है जो आपके हाथ में पहनी हुई है, आप कितने कदम चल रहे हो, कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, आपके शरीर की क्या स्थिति है, खेल और फिटनेस के बारे में भी वो जानकारी देती है, उसमें भी कंप्यूटर ही है, वही कंप्यूटर, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है ना। संगीत और कला में कंप्यूटर का उपयोग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग करने में, ई कॉमर्स में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ये सारे कंप्यूटर के उपयोग हैं, एक बार फिर से देख लीजिए।
कंप्यूटर के उपयोग व्यवसाय में, शिक्षा में, मनोरंजन में, स्वास्थ्य और चिकित्सा में, विज्ञान और अनुसंधान में, सरकार और प्रशासन में। अन्य उपयोग हैं जैसे घरेलू उपयोग, यात्रा में, पर्यटन में, खेल और फिटनेस में, संगीत और कला में, ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स में। अब ये है साहब आपका बड़ा वाला प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग लिखिए। ये प्रश्न विकल्प के रूप में 1 नंबर में आ सकता है, रिक्त स्थान के रूप में 1 नंबर में आ सकता है, हो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए। कंप्यूटर के 4 उपयोग लिखिए, ऐसा भी आ सकता है। कंप्यूटर के 4 उपयोग, कोई 4 उपयोग लिखिए। तो कोई भी 4 उपयोग आपको लिखना है साहब, शिक्षा में, चिकित्सा में, व्यवसाय में, खेल में, ऐसे करके विज्ञान में, ऐसे करके 5 उपयोग, आप 4 या 5 उपयोग जो भी है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए उस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ये हो गया कंप्यूटर के उपयोग। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं लिखिए। क्या क्या सीमाएं हैं? तो साहब कंप्यूटर की सीमा यानी कि लिमिटेशन, हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। सुई तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक सीमा है। क्या है? कंप्यूटर की सीमा है कि त्रुटियों की संभावना रहती है। कब रहती है? सर अभी तो आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर त्रुटियां नहीं देता है, वो तो उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता है, लेकिन कंप्यूटर गलत परिणाम कब देता है, कंप्यूटर त्रुटि कब करता है, जब हम उसको गलत इनपुट दें। मैंने कंप्यूटर से कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो बताएगा 4 होते हैं। सर ने हमसे प्रश्न पूछा कि कितने 2 और 2 जोड़ के बताओ, हमने कंप्यूटर से कहा कंप्यूटर जी 2+2, उसने लिखा 4, लेकिन मैंने गलती से 2 की जगह 3 का बटन दबा दिया, मेरी उंगली थोड़ी खसक गई, 2 की जगह 3 का बटन दबा दिया, तो क्या होगा? परिणाम गलत आएगा। 2+3 5 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए था? 4 चाहिए था। तो कंप्यूटर गलत आउटपुट देता है कब? जब आप कमांड ही गलत दो। गलत कमांड देने पर कंप्यूटर गलत आउटपुट देने की संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि त्रुटियों की संभावना कंप्यूटर में है, ये एक उसकी सीमा है, लिमिटेशन है। सीमित बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं है, इसकी बुद्धिमत्ता है वो बहुत सीमित है, हमारी मनुष्य की तरह ये सोच नहीं सकता है। कंप्यूटर में डेटा की सुरक्षा, डेटा की जो सुरक्षा है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। आजकल तो बहुत देखो, देख ही रहे हैं हम, हैकिंग हो जाता है ना, मोबाइल हैक हो जाता है, ईमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है। तो डेटा की जो सुरक्षा है वो कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी जो है वो क्या है, लिमिटेशन, उसकी एक सीमा है। तकनीकी समस्याएं आ सकती है, कंप्यूटर में तकनीकी समस्याएं आ सकती है। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वैसे ही कंप्यूटर भी बीमार हो सकता है, उसके हार्डवेयर फेल हो सकते हैं, हार्डवेयर फेलियर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, इसकी मशीन के कल पुर्जे खराब हो सकते हैं, है ना, या सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की तकलीफ आ सकती है। तो तकनीकी समस्याएं भी कंप्यूटर में आती है, ये भी कंप्यूटर की सीमाएं हैं। ऊर्जा की आवश्यकता, क्या ऊर्जा की आवश्यकता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा की, बिजली की। बिना बिजली के या बिजली की कमी से ये काम करना बंद कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर को सतत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि एक खर्चा भी बहुत बैठता है, बहुत ज्यादा खर्चीला कार्यक्रम, खर्चीला है, सौदा है। तो कंप्यूटर कि ये भी एक सीमा है कि साहब इसको ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के ये चल नहीं सकता है। एक और क्या है, सीमित संग्रहण क्षमता। देखो संग्रहण क्षमता कंप्यूटर की वैसे तो अनलिमिटेड होती है, पर सीमित भी होती है। सीमित कैसे? कि हमने कंप्यूटर खरीदा है, उसकी जो मेमोरी है उससे ज्यादा तो डेटा वो ले नहीं पाएगा। उससे ज्यादा डेटा अगर उसमें भरना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उसमें अतिरिक्त डिवाइस जोड़ने पड़ेंगे, लिखा हुआ है देखो। कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता सीमित है, बड़े डेटा को संग्रहित करने के लिए अतिरिक्त संग्रहण डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है। मोबाइल है, मोबाइल है आपका, मान लो 64 GB का है, या जो भी आप मोबाइल खरीदते हो, आपको मोबाइल जब भर जाता है, उसकी मेमोरी भर जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, या तो उस डेटा को डिलीट करना पड़ता है, या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा के उसमें डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो कुल मिला के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता भी सीमित होती है। तो कंप्यूटर की ये क्या है, सीमा है, लिमिटेशंस है, त्रुटियों की संभावना होती है। बुद्धिमत्ता जो है उसकी क्या है, बहुत सीमित बुद्धि का डिवाइस है, इसमें बुद्धि नहीं है। डेटा की सुरक्षा नहीं कर सकता है, तकनीकी समस्याएं आ सकती है, ऊर्जा की आवश्यकता इसमें बहुत ज्यादा होती है, और संग्रहण क्षमता जो है इसकी सीमित होती है। ये हमारे कंप्यूटर की सीमाएं हैं।
तो ये 5 प्रश्न हमने देखे, एक बार शुरू से देख लेते हैं। हमने देखा कंप्यूटर की परिभाषा, फिर हमने देखा ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर इनपुट लेता है, बीच में क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। प्रोसेस जो करता है उसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, गति, सटीकता, स्मृति, मल्टीटास्किंग, स्वचालन, संचार, ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर के उपयोग, व्यवसाय में उपयोग होता है, शिक्षा में उपयोग होता है, मनोरंजन में होता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है ना। विज्ञान और अनुसंधान में, रिसर्च में इसका उपयोग किया जाता है। सरकार और प्रशासन में भी इसका उपयोग होता है। अन्य उपयोग, घरेलू और व्यक्तिगत कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। यात्रा पर्यटन में इसका उपयोग होता है। खेल और फिटनेस में भी उपयोग होता है ना। संगीत कला में होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, बहुत सारे जो आप चाहो लिख सकते हैं इस कंप्यूटर का उपयोग। अगला प्रश्न आएगा साहब, आपके कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या है। तो ये सीमाएं हैं, कंप्यूटर में त्रुटियों की संभावना ज्यादा होती है, बुद्धिमत्ता इसकी कम होती है, डेटा की सुरक्षा जो है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है, तकनीकी समस्याएं होती ही रहती है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल्योर हो सकते हैं, तो उनको जो है वो उनको मैनेज करना, उनको रिपेयरिंग कराना, उनको कंप्यूटर को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू रखना जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है ना। विद्युत ऊर्जा से कंप्यूटर चलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो बिजली से चलेगी, और बिजली से चलेगी तो बिजली का खर्च जो है वो बहुत अधिक आता है। इसकी संग्रहण क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो एक समय के बाद तो भरेगी ही, तो इसकी संग्रहण क्षमता जो है वो भी सीमित होती है। ये 5 प्रश्न हमने देखे। एक और देख लो आगे, सीमित संग्रहण क्षमता हो गई थी। अब देखो इसकी सीमित गति, कंप्यूटर की गति भी सीमित होती है। एक एक हालांकि कंप्यूटर मनुष्य से कई गुना तेज काम कर सकता है, कई गुना, मेरे हिसाब से सैकड़ों नहीं लाखों गुना तेज काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है कि एक सीमित गति है। जटिल से जटिल कार्यों को पूरा करने में भी कुछ समय लग सकता है। तो ये कंप्यूटर की जो है वो गति क्या है, सीमित है। कंप्यूटर को रखरखाव की बहुत आवश्यकता होती है, नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है ताकि ठीक से काम कर सके। जिस प्रकार हम अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी साफ स्वच्छ रखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ते हैं, समय पर हार्डवेयर की साफ सफाई रख रखाव करना पड़ता है, नहीं तो मशीनें काम करना बंद कर सकती है, खराब हो सकती है ना। तो नियमित रख रखाव की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये कंप्यूटर की क्या है, सीमाएं हैं। ये हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं, इनका रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। इन पांचों प्रश्नों को ऐसे तैयार कर लो कि इसमें से कुछ भी पूछ ले। क्या क्या पूछ सकता है, कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हो सकती है ना। कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, घरेलू उपयोग, वैज्ञानिक उपयोग पूछ सकते हैं, मनोरंजन में क्या क्या उपयोग होते हैं, है ना। बता दो साहब, स्वास्थ्य और चिकित्सा में क्या क्या उपयोग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। उसके पहले हमने देखा था कंप्यूटर की विशेषताएं पूछ सकते हैं, है ना। ब्लॉक डायग्राम पूछ सकते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न हमने देखे हैं। इन पांचों प्रश्नों का रिवीजन करो। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, अगले वीडियो की तरफ, अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे आगे और इनपुट आउटपुट वगैरह बेसिक चीजें हैं। और अच्छे से तैयारी करो, परीक्षा आ गई है। फिर से कह रहा हूँ, लिखने की प्रैक्टिस करो। कंप्यूटर की परिभाषा अगर आपको दी है तो आप परिभाषा लिखो, कॉपी में लिखो उसको। लिखने से लिखने के कई फायदे हैं, लिखने के कई फायदे हैं। लिखने से हैंड राइटिंग सुधरती है, लिखने से हमें नए नए शब्दों का ज्ञान होता है ना। लिखने से हमारी लिखने की गति भी बढ़ती है, हाथ में दर्द कम होता है। परीक्षा के समय में जो है वो हम परीक्षा देने जाते हैं, वार्षिक परीक्षा में एक आधा घंटा 1 घंटे में हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी। डेली अगर एक पेज रोज लिखने की आदत डालो तो परीक्षा में लिखने में समस्या नहीं आएगी, समय कम नहीं पड़ेगा। खूब लिखोगे, जितना लिख सकते हो उतना आप लिख पाओगे। अच्छे से तैयारी करो। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।